कराची में बारिश के बाद हर तरफ पानी, गंदगी और कीचड़। डिफेंस नया नाजमाबाद हो या सुरजानी, मकानात डूबे हुए हैं। लोग बेघर, कीमती सामान खराब, सड़कें तबाह। ओल्ड सिटी एरिया और सब्जी मंडी का बुरा हाल। के इलेक्ट्रिक ने भी तबाही में खूब हिस्सा डाला। बेशतर इलाकों में 4 रोज से बिजली नहीं, लोग एहतजाज पर उतर आए। बहरिया का कराची और बदीन में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। क्लिफ्टन और डिफेंस में महसूर अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की। बदीन के LBOD नहर की शगाफ की मुरम्मत, मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। राशन भी तकसीम किया गया। तर्जुमान का बयान। सिंध हुकूमत ने विफाक से ज़रई कर्ज और टैक्स मुआफ करने का मुतालबा कर दिया। बारिश के बायस 20 अजला आफत ज़दा करार दिए जा चुके हैं। वज़ीर ज़राअत इस्माइल राहू का बयान, कहा फसलें तबाह हो चुकी हैं, काश्तकारों की बहाली के इक़दामात किए जाएंगे। मुल्क भर में मॉनसून जमकर बरस रहा है। मुल्तान, जलालपुर, पीरवाला, जहानिया, खानेवाल, शोरकोट में बारिश का शोर। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। सियालकोट के नाला फलकों में तगयानी 4 मंजिला इमारत गिर गई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और जेहलम में भी मूसलाधार बारिश। रावल डैम भर गया। स्पिलवेज खोल दिए गए। मंगला डैम भी भरने के करीब। हैदराबाद, कश्मोर, सखर, खैरपुर में भी बादल फट पड़े। गुड्डू बैराज में पानी की सतह बुलंद हो गई। सांगड़ में तेज बरसात। नशेबी इलाकों में पानी जमा। मीरपुर खास में बल्दिया की खास नाअहली। जगह जगह पानी वबाले जान बन गया। लोग अपनी मददात के तहत पानी निकालने पर मजबूर। जिला डेरा बुगटी में कई घंटे से बारिश। नदी नालों में तुगयानी। लाखामाड़ी में पानी घरों में दाखिल हो गया। बहलोटी और फैलाग नदी बिफर गई। फसलों को नुकसान। झलमक्सी में दीवार गिर गई। खातून जाबहक जिलाई इंतजामिया ने इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। कोयटा में भी बादल बरस गए। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके टांक में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। थोड़ी ही देर में इंतजामिया के दावे बह गए। सड़कों पर कई फुट पानी जमा हो गया। झील का मंजर पेश करने लगी। पेशावर में रात गए बारिश। मजीद बरसात की पेशगोई। आबन फ्लडिंग का खदशा। 10 मुहर्रमुल हराम, शहादत इमाम आली मकाम। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुरखरू हुए। गली गली मातम कदा, शहर शहर नोहा कुना। हर ज़बान पर हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जिंदाबाद। कराची से खैबर तक जुलूस निकाले गए। सुबह आशूर से शब आशूर अज़ादार सीना को भी करते रहे। सिंध में बल्दियाती इदारों की मुद्दत खत्म हो गई। कराची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा? सैयद नजम और सुहेल राजपूत के नामों पर गौर। नजम अहमद सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट तैनात हैं। पाक अफगान एक्शन प्लान का दूसरा जायजा इजलास आज काबुल में होगा। सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत करेंगे। अफगान वफ्द की क़यादत नायब वज़ीर खारजा कर रहे हैं। पहला जायजा इजलास गुज़िश्ता साल 10 जून को हुआ था। मुल्क में कोरोना के मजीद 213 केसेस रिपोर्ट। 24 घंटे में 6 अमवात हुई। जेर इलाज मरीजों की तादाद 8,873 है। नेशनल कमांड और ऑपरेशन सेंटर ने आदाद शुमार जारी कर दिए। भारत में कोरोना वायरस का तूफान। एक दिन में रिकॉर्ड 78,761 केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 46 लाख हो गई। इससे पहले अमेरिका में 24 घंटों के दौरान 72,299 मरीज सामने आए थे। तबाही के आसार छोड़ गई। क्या डिफेंस और क्लिफ्टन के पोश इलाके तो क्या कराची के गरीब इलाके। बारिश के पानी ने किसी को भी ना छोड़ा, सबसे एक जैसा सलूक किया। डिफेंस क्लिफ्टन की मुख्तलिफ स्ट्रीट्स पर जमा पानी नहीं निकाला जा सका है। इलाका बाकी नकल मकानी कर गए हैं। डिफेंस के खयाबान बियाबान बन गए हैं। ओल्ड सिटी एरिया के तिजारती मराकज भी पानी में डूबे हुए हैं। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं।
शहर कायद में सीवरेज के पानी के बाद शहरियों के लिए बारिश का पानी भी किसी इम्तिहान से कम नहीं रहा। बारिश के 3 दिन बाद भी पानी ना उतर सका। शहर के पौश इलाके डिफेंस और क्लिफ्टन सरे फहरिस्त हैं, जहां पानी के साथ बिजली की फराहमी भी कई इलाकों में मुअत्तल है। बारिश से सबसे ज्यादा मुतासिर नॉर्थ कराची का इलाका है, जहां हालिया बारिशों ने ऐसी तबाही मचाई कि घरों में पानी दाखिल हो गया। सुरजानी, बिस्मिल्लाह टाउन, यूसुफ गोट और इससे मोहल्लका इलाकों में अब भी पानी खड़ा है। शहरी अपनी कीमती सामान से महरूम होने के बाद यहाँ से नकले मकानी करने पर भी मजबूर हो गए हैं। इधर ओल्ड सिटी एरिया और कारोबारी मराकज भी बारिश के पानी का निशाना बने। मार्केटों और दुकानों में कई फुट पानी दाखिल हो गया। सदर ज़ेबुनसा स्ट्रीट, खारादर, रनछोड़ लाइन की सूरत हाल भी मामूल पर नहीं आ सकी। शहरियों ने हुकूमत और शहरी इंतजामिया को सिर्फ नाम की हुकूमत करार दिया। ये वफाक बोलती है, हुकूमत बोलती है, सारी ये बोलती है हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, कुछ भी नहीं करा। आपके सामने लोग इधर मर रहे हैं, कट रहे हैं। रोशनियों के शहर कराची की ये बदतरीन सूरत हाल पहले कभी ना थी। साफ सुथरा शहर सियासी कशमकश और एक दूसरे की नाअहलियों के इल्जामात दर इल्जामात की सजा आज अमली सूरत में भुगत रहा है। महंगा तरीन इलाका फैसला हो गया। हर पानी है। नाफिज निज़ाम ने मुख्तलिफ आबान को आबान बना डाला है। डिफेंस के मुख्तलिफ स्ट्रीट से पानी 5 दिनों से गायब है और बिजली भी गायब है। इलाका मकीन करोड़ों के बंगले छोड़कर नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान शेख, उनसे बात करते हैं। कामरान, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त डिफेंस में? जी बिल्कुल, बरसात के बाद कराची शहर का नक्शा ही बदल चुका है। नशीबी इलाके तो उनकी तो सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, लेकिन इस वक्त मैं कराची का जो एक बहुत ही आला इलाका जाना जाता है डिफेंस, वहाँ मौजूद हूँ, जिसकी सूरत हाल देखी जा सकती है कि यहाँ पर कोई घर ऐसा नहीं बचा जिसमें पानी दाखिल ना हुआ हो। कारोबार भी मुतासिर है, घरों में लोग महसूर होकर रह गए हैं। बताया ये जा रहा है यहाँ के मकीनों की जानिब से कि गुज़िश्ता 3 रोज़ से यहाँ पर लाइट नहीं है, जिसकी वजह से घर में पानी भी मौजूद नहीं है। मामूलात ज़िंदगी इंतहाई मुतासिर हो चुके हैं। यहाँ के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। मुझे बताइएगा, ये सूरत हाल यहाँ कोई देखने आया है, कोई पूछने आया है? देखें, अभी तक तो यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा अमली तौर पे। ये तकरीबन जुमेरात से ये सूरत हाल है। जुमेरात को जो यहाँ पानी इस कदर ज़्यादा था कि जितने भी ऑफिस में लोग थे उनकी गाड़ियां जो है फंस के रह गई थी पानी के अंदर। इस वक्त अगर देखा जाए पूरे कराची के हिसाब से मेरे ख्याल में सबसे महंगा तरीन इलाका यही है, और इस वक्त यहाँ कोई इस इलाके की सुनने वाला भी नहीं है। देखिए, ये महंगे तरीन इलाके के रिहायशियों को और यहाँ पर जॉब्स करने वालों को कंटोनमेंट बोर्ड और DHA अथॉरिटी जो है उससे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, शिकायतें भी हैं कि इस सूरत हाल के बावजूद भी अब तक यहाँ पर कोई देखने नहीं आया, कोई सुनने नहीं आया। जब ये सूरत हाल हो तो शहर जो है ये यकीनन ऐसा लग रहा है कि इस इलाके को भी दीगर शहर की तरह लावारिस छोड़ दिया गया है। इस महंगे तरीन इलाके में ये सूरत हाल यकीनन यहाँ की इंतज़ामिया के लिए ना सिर्फ बल्कि सिंध हुकूमत के लिए और वफाकी हुकूमत के लिए भी सवालिया निशान है। जी, और अभी आपको खबर दे रहे हैं, वज़ीर ज़राअत सिंध इस्माइल राहू ने विफाक से सिंध से काश्तकारों की ज़राई कर्जे और टैक्स माफ़ करने का मुतालबा किया है। इस्माइल राहू ने कहा है कि सिंध में बारिशों से मुतासरा इलाकों का आफत ज़दा करार दिया जा चुका है। काश्तकारों की बहाली के लिए ज़राई कर्जे और टैक्स माफ़ किए जाएँ। सिंध हुकूमत भी काश्तकारों के सूबाई टैक्स और कर्जे माफ़ करेगी। आपको बता रहे हैं, वज़ीर ज़राअत सिंध इस्माइल राहू ने विफाक से सिंध से काश्तकारों की ज़राई कर्जे और टैक्स माफ़ करने का मुतालबा किया है। इस्माइल राहू ने कहा है कि सिंध में बारिशों से मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार दिया जा चुका है। काश्तकारों की बहाली के लिए ज़राई कर्जे और टैक्स माफ़ किए जाएं। सिंध हुकूमत भी काश्तकारों के सूबाई टैक्स और कर्जे माफ़ करेगी। आपको सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। सिंध भर में बारिशें हुई हैं, बारिशों से बहुत तबाही हुई है, फसलें तबाह हो चुकी हैं और ऐसे में वज़ीर ज़राअत सिंध इस्माइल राहू ने विफाक से सिंध से काश्तकारों के ज़राई जो कर्जे हैं और टैक्स माफ़ करने का मुतालबा किया है। बात करते हैं काशिफ फारूकी, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। काशिफ फारूकी, बताइएगा, मुतालबा किया गया है विफाक से कि टैक्स माफ़ कर दिए जाएँ, क्या कहा गया है मज़ीद वज़ीर ज़राअत की जानिब से? जी बिल्कुल सादिया, अगर टैक्स काशिफ फारूकी से इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। काश्तकारों की बहाली के लिए ज़राई कर्जे और टैक्स माफ़ किए जाएं। सिंध हुकूमत भी काश्तकारों के सूबाई टैक्स और कर्जे माफ़ करेगी। तो अब ये प्रोपोर्शनल जो है ड्रॉ किया गया है। बताया जा रहा है वज़ीर ज़राअत सिंध की जानिब से कि यहाँ पर जो काश्तकार हैं सिंध में उनके कर्जे माफ़ किए जाने हैं और इसके लिए पहले विफाक जो है कर्जे माफ़ करें सिंध हुकूमत पर तमाम जो ज़राई कर्जे हैं, ताकि आगे जो काश्तकार हैं उनको रिलीफ दिया जा सके।
मज़ीद आपको बताएं, वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर असर-ए-नौ बहाल किया जाएगा। बारिश से होने वाली तबाही का अजाला किया जाएगा। हुकूमत सिंध तमाम मुतासरा अफराद के साथ है। उन्होंने कहा वफाक को भी कुदरती आफात में सूबे की मदद करनी चाहिए। अपोजिशन को सियासत बराए सियासत से परहेज़ करना चाहिए। तमाम सूबों के लिए तरक्याती स्कीमों का ऐलान किया जाएगा। तमाम नुकसान और तबाही का तखमीना लगाया जा रहा है। पाक बहरिया का कराची और बदीन में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। टीमों ने बदीन में LBOD नहर के शगाफ की मुरम्मत में हिस्सा लिया है। मुख्तलिफ मकामात से नकासी आब में भी हिस्सा लिया गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। बदीन में पाक बहरिया के मेडिकल कैंप में मजीद डॉक्टर्स और तिब्बी अमला तैनात कर दिया गया है। मोबाइल मेडिकल कैंप और टीमों ने सैकड़ों अफराद को तिब्बी इमदाद और अद्वियात फराहम की हैं। क्लिफ्टन और डिफेंस में मेडिकल टीम्स ने घरों में महसूर अफराद को तिब्बी इमदाद भी फराहम की है। बदीन में मुकीम खानदानों में पाक बहरिया की जानिब से राशन बैग्स तकसीम किए गए हैं। पाक बहरिया ने कराची और बदीन में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। टीमों ने बदीन में LBOD नहर के शगाफ की मुरम्मत में हिस्सा लिया। मुख्तलिफ मकामात से नकासी आब भी की गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। बदीन में पाक बहरिया के मेडिकल कैंप में मजीद डॉक्टर्स और तिब्बी अमला तैनात कर दिया गया है। मज़ीद आपको बताएं, महकमा मौसमियात ने सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला आइंदा 2 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। मज़ीद बात करते हैं डायरेक्टर महकमा मौसमियात डॉक्टर खालिद मलिक साहब से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। ये बताइएगा हालिया स्पेल कब तक जारी रहेगा और कहाँ कहाँ इसकी शिद्दत ज़्यादा हो सकती है? अभी जो सिस्टम इस टाइम मौजूद है इसकी ग्रिप ऑलमोस्ट पूरे कंट्री पे है और वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्दर्न साइड पे मूव कर रहा है। ये आज का दिन पूरा रहेगा और शाम के वक्त ये थोड़ा सा ईस्ट की साइड पे मूव करेगा। कल भी इसी शिद्दत के साथ रहेगा और ये 2 दिन इंटरमिटेंट रेन होगी जिसमें वक्फा भी होगा लेकिन रेन चलती रहेगी। कराची में आज जो सिस्टम मौजूद है उसकी शिद्दत काफ़ी हद तक कम हो चुकी है और ये एक्सपेक्टेशन है कि कराची में वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। जो सिस्टम इस टाइम मौजूद है उस सिस्टम की वजह से वो हमारे पास GB में भी है और चित्राल और स्वात साइड पे भी है, जिसकी वजह से उन एरियाज में लैंड स्लाइडिंग होने के चांसेस हैं। पंजाब के वो तमाम नदी नाले जो कि बारिश की वजह से जिनमें तुगयानी आ जाती है उन तमाम नालों में तुगयानी आने के चांसेस हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बारान रहमत जल थल एक कर दिया। मुल्तान में दरियाए चनाब के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होने से आबादियां मुतासर होने का खदशा है। सियालकोट में नाला फलकों की तबाहकारियों के बायस 4 मंजिला इमारत ज़मींबोस हो गई। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज भी बादल खूब बरसे। साहिवाल, रुझान, खानेवाल, जहानिया और जलालपुर पीरवाला समेत मुख्तलिफ अजला में कई मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बायस दरियाओं की सूरत हाल भी बदलने लगी। मुल्तान में दरियाए चनाब के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफे की वजह से दरियाई इलाकों में मौजूद ज़रई अराजी और आबादियां मुतासिर होने का खदशा बढ़ गया है। महकमा एनहार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। सियालकोट में नाला पलखू की तबाहकारियों के बायस 4 मंजिल इमारत जमीन बोस हो गई। तहम इमारत के खाली होने के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लाहौर में भी आज सुबह से बादलों और सूरज की आंख मिचोली का खेल जारी है। महकमा